कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्रो देहि वा भाति मायया। भगवान सर्वात्मा है, यथार्थ स्वार्थ भगवत प्राप्ति ही है। यहाँ अखिलात्मनाम पद से सविशेषात्मा समझना चाहिए, क्योंकि सविशेषात्माओं का ही आत्मा निर्विशेष आत्मा है। जैसे घटाकाशादि का अधिष्ठान महाकाश है, अतः भक्त मुमुक्षु और मुक्तों की भी भगवत विषयणी सुमति प्रदान करने वाली श्री राधिका जी ही हैं। भावुक भक्त जन तो उस एकांतिकी भगवत निष्ठा के सामने कैवल्य और अपना वर्तन रूपी मोक्ष पद को भी कुछ नहीं समझते। इसी से कहते हैं न किंचित साधवो धीरा भक्ता से कांतिनो मम वांछन्त विमया दत्तम कैवल्यम पुनर्भवम। भगवान के मुख्य भक्त जो ज्ञानी लोग हैं, उन्हें किसी सुमति की अपेक्षा है, वे तो आप्त काम होते हैं। वो भगवत विषयणी भक्ति रूपा स्निग्धमति उन्हें भी अभिलषित होती है। देखो सनकादि की भी क्या अभिव्यक्ति है। कामम भव स्वव्यजनय निरजेषु न स्यात् चेतोलिवत् जदिनुते पदजो रमेतो वाचश्च नस्तुलसी पद्यपि तेङ्घ्रि शोभा पूरे तजे ते गुणगणैर्जदि कर्णरन्धः। वो कहते हैं भगवान हमारा चित्त भ्रमर के समान आपके चरण कमलों में निरत रहे। यदि हमारी वाणी तुलसी के समान आपकी पाद क्रांति का आश्रय ले, यदि हमारे कान कुहरण आपके गुणगण से पूरित रहे, तो भले ही अपने पाप पुण्यों के कारण नरकों में भी जाना पड़े, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार राधिका जी जैसे भक्तों को भगवान निष्ठा और मुक्तों को भगवत रति प्रदान करती हैं, वैसे अन्य विषयी और मुमुक्षु लोगों को भी प्रमा भगवत साक्षात्कार रूपा मति प्राप्त कराती हैं। मुमुक्षु और विषयी पुरुषों को भगवान के प्रति इष्ट बुद्धि कराती है, इसीलिए वे योग माया है। उन योग माया रूपा श्री राधिका जी का आश्रय लेकर के भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। अभी चल रहा है विषय। जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। आज स्व की व्याख्या जो है कितना गूढ़ार्थ है, लोग इसको लेकर के बाहर लिए हुए हैं। कितना आनंद आ रहा है। जो स्वहित नहीं कर सकता वो पदहित क्या करेगा। जो भागवत है कोई खेल नहीं। बहुत विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्या पढ़ करके आचार्य प्राचार्य सब कुछ होते चले जाओ, बिल्कुल ये परीक्षा नहीं। ये हाँ, सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल। व्याख्या देखिए तो क्या मतलब हैं? क्या स्वामी जी की व्याख्या, कटौती जो है व्याख्या देखिए तो क्या बात। लेकिन ये व्याख्या के साथ साथ मालवीय जी ने यही कहा कि महाराज इस शताब्दी में कोई ऐसा नहीं। हम लोग भी कथा बातें खुद करते हैं, लेकिन कथा के इस कथा के कहने के योग्य आप ही का शरीर है। किसी का विरोध नहीं और सबको समाश्रय कर दिया। बिल्कुल देखिए ब्रजनंदन जी की तरह उन्होंने शास्त्रार्थ यहाँ चल रहा था और धर्माद का, उन्होंने कहा भगवत गीता हनुमान चालीसा भी वेद है। बोलो कैसे वेद नहीं है? कौन सी शाखा का है? माध्यम शाखा का ये है, ये भी वेद है। कैसे? सुनाते हैं, बैठ। अब सुनने लग गए, सुनते सुनते स्वाद का विभोर हो गया। क्या उत्तर में? उत्तर नहीं रह गया। अभी खाली हो जाएगी। जब शब्द शब्द है, शब्द आता है, वाणी से निकला है शब्द, और शब्द ही इसमें भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो कहें इसमें भी शब्द ही है और वहाँ भी शब्द है, तो शब्द ही तो पैदा हुआ। तो शब्द पैदा हुआ, वही शब्द यहाँ लगा करके आया है। सरल करने के लिए एक दूसरे आचार्य पैदा होते चले गए, भक्त पैदा होते चले गए, वही गुरु। उन्होंने आपको सरलता के कारण यहाँ तक की बात सुना दी है, इसलिए हनुमान चालीसा भी दे देंगे। कौन चीज है जो वेद नहीं है? तुम 5 मंत्रों को कह रहे हो। बड़ा अच्छा अद्भुत। तो इन्होंने आत्मसात कर लिया था उसको जी करते। कोई इसमें तो सब स्वात्म विभोर सारे भावुक लोग सब बैठे हुए, क्या आनंद वहाँ का था। वाह वाह होते थे, एक एक व्याख्या कहा आगे चले। कौन दे रहा, कहाँ से बुद्धि कौन दे रहा है?
ये बात है। कई मतलब है कि शब्द बोल क्या रहा है, दिमाग को जोर डालना पड़ता, बहुत कितने ध्यान। कोण, कितने आयाम हैं आयाम इस श्लोक देखिए। के। जैसे तो यही हीरा- आता है हीरा होता है ना, हीरे की शब्द तरह ब्रह्म ईश्वर, अर्थ कितने हो गए? स्वर ही ईश्वर आज है। कितने हो गए और अभी भी इच्छा ही की है, अभी तो रमण हुआ ही नहीं है। अभी तो इच्छा ही व्यक्त हो रही भाई। योग माया उपास। हाँ आप देखिए, बात ये एक और आती है कि गायन यदि इसके साथ हम करते हैं, बाजा बजाना शुरू कर दें, तो आपको प्रेम जो होगा वो बाजा से होगा रस रस भाव बदल जाए। और सब तो राग से होगा। अभी जो आत्मरस निकल रहा है वो नहीं मिलेगा। आत्मरस रवाना ही नहीं है। तो बाजा का गान आनंद तो बाहर मिल रहा है, तो वो वाद्य और वस्तुएं जो है आपको फिर खींच करके बाहर ले नहीं आए। नहीं, फिर ले। वो सब तो खाली इन इंद्रियों को पुलकित करेगा, आत्मा को पुलकित थोड़ा कर पाएगा। यहाँ तो गुरुदेव मामला ही दूसरा है ना, हाँ मामला दूसरा है। यहाँ का अदर्श धारा बह यहाँ रही तो है, मामला दूसरा है। उसका रस चित्त एकदम जो है। क्या मामला है ये? वो आप उपनिषद जानिए। में आता है, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरे की धार, ये ज्ञान का मार्ग क्या है? कृपाण की धार है। तुलसीदास जी ने उतने ही में कह दिया, ज्ञान का पंथ कृपाण की धार। कृपा की दाता। ये एक तलवार की धार है, इसमें पैर दे करके चलना पड़ता है। जो पैर देगा उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। भरत खगेश न लागे पारा, तो छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथम वे तत् कवयो वदन्ति। विद्वानों ने इसको बहुत दुर्गम पथ कहा है, बहुत दुर्गम पथ है इसमें चलना। क्षणे क्षणे क्षण क्षण में तरह तरह की आपत्तियां, विकार उत्पन्न होते हैं, और वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जन्मांतरों के संस्कारों से। जन्मांतर का जो संस्कार है वही चित्त की भीतर आकर के विविध रूप में बैठा रहता है, और समय समय पर वह 1 2 3 4 ऐसे करके आते रहते हैं। वो विकार समाप्त कैसे हो, प्रश्न ये सबसे बड़ा। तो भगवत भक्ति भावे न ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, तो ज्ञान रूपी अग्नि में उनको जलाओ। तो ज्ञान तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ज्ञान की बात गीता में पढ़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भगवान फिर कह रहे हैं कि ज्ञानानि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। बहुत कहते कहते अर्जुन फिर भी प्रश्न करते चले जा रहे हैं। जब बता दिया ज्ञान रूपी अग्नि में सब जलाकर भस्म कर दो, अब आगे कुछ नहीं है, तो अच्छा ठीक है, नहीं तुम अभी चेत रहे तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। अर्जुन तुम सब धर्मों का, सर्वान धर्मान अर्थात लोक धर्मान, सारे लोगों के धर्मों का परित्याग कर दो। माम एकम केवलम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूपम अपरिच्छिन्नम आत्मानम शरणम स्वस्वरूपम ब्रज अवबोधय। अर्थ है तीसरा, मैं जो एकमात्र शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप अपरिच्छिन्न हूँ आत्मा, उस आत्मा के स्वस्वरूप जो है वो शरण है। माम शरणम, माम से है शुद्ध आत्मा जो अचिंत्य है, उसकी शरण में तुम जाओ। शरण माने है स्वस्वरूप, और जाओ का अर्थ है बोध है, उसका बोध प्राप्त करो। माम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूपम अपरिच्छिन्नम आत्मानम शरणम स्वस्वरूपम ब्रज अवबोध है, उसको तुम जानो। उसको जानने के लिए कहा यहाँ, तो वो जानना, यह जानना बंद नहीं हो रहा, तो वो जानना कैसे? बड़ा भारी प्रश्न। इधर का जानना हम बंद नहीं कर पा रहे, और उधर का जानना हमारा कैसे प्रारंभ हो? ये हमारे साथ सब लगे हुए हैं। वैराग्य का पथ बड़ा ही अद्वितीय होता है।
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी गए स्वामी जी के यहाँ असनी में, कई स्वामी पुत्र लगा। तो कुछ प्रश्न करने लगे कि महाराज ये विषयों का हमको क्या करना चाहिए। उनका सब त्यक्त भावना, ग्रहण की भावना न रखो, त्याग की भावना रखो। तब तक ब्रह्मचारी एक थाली लेकर आ गया उनको कुछ प्रसाद देने के लिए। तो कहा थाली लेकर हम जा रहे हैं, तो आप भी रुकिए इसको। तो उन्होंने कहा अब तो त्याग की तो आपको शिक्षा दे रहे हैं और थाली प्रसाद के लिए कहते रुकिए, ये दोनों बातें एक साथ थोड़ी होगी। उठ करके चल दिए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भगवत ब्रह्मचारी। भगवत ब्रह्मचारी, वो भागवत की बहुत वो लिखे है ना, देवरा बाबा के बड़े उनको बोलते रहते थे ले जाओ ये पुस्तक सब लोग यहाँ से सब लोग ले जाओ। घर में पढ़ो जाकर। प्रयाग में देखा भगवत ब्रह्मचारी की पुस्तक पढ़ी है। हाँ, बाबा सबसे कहा करते थे पद्य में है उनकी बात। पद्य में, हाँ। ले जाइए पोथी, ले जाइए 5 रुपए की। तो कहे उन्होंने कहा कि महाराज इधर तो त्याग की शिक्षा आप दे रहे हैं और कहते हैं अन्य थाली की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करना, अब आपने उपदेश दे दिया, हमने मान लिया, उठकर चल दिए, चले आए वहां से। हाँ, हाँ। भूखे पड़े रहे शाम ब्रह्मचारी। ये तो ये सब वस्तुएं आती हैं कि इनमें कैसे करें, इस जगह कैसे करें। यही गुरु के साथ रहने पर बोध होता है, ज्ञान होता है। लगाओ वर्षम आयुष्यम और लगा दो। संस्कृत होना।